नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ष 2024-25 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन, जितने भी इम्पोर्टेंट्स मिशन जो लॉन्च किए गए और आगामी मिशन जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। एडुटेरिया ये करंट अफेयर है कि जो कि हमारा अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक इसमें शामिल किया गया है। इसमें बहुत अच्छे से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को शामिल किया गया है, जो आपके अपकमिंग एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यह एडुटेरिया करंट अफेयर है, बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 22 है, हम लोग 1 से कंप्लीट कर रहे हैं, तो अध्याय नंबर 22 कंप्लीट किए। इसके बाद हम लोग 23, 24 करते हुए पूरा एकदम थ्योरी देखेंगे। थ्योरी सेशन में चैप्टर वाइज करके छोटे छोटे चैप्टर बनाए गए हैं। उसके बाद इसमें MCQ और प्रैक्टिस सेट भी शामिल है। तो आपका करंट अफेयर जो है बेस होगा, अच्छा होगा, या आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर पढ़ चुके हैं तो रिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस बुक को देखते हैं तो आपका सारे एंगल और सारे तरीके से ये करंट अफेयर रिवाइज होगा, आप छूटेगा नहीं कोई भी टॉपिक। बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारा दिया गया है, एक साइड उपग्रह है यानी सैटेलाइट है। ये लॉन्च तिथि है यानी कि किस वर्ष लॉन्च हुआ वो हम लोग मेनली देखेंगे, और प्रक्षेपण यान यानी किस सैटेलाइट के थ्रू लॉन्च किया गया, और ये अन्य तथ्य, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। और ये टॉपिक ही है कि इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो का स्थापना 1969 को किया गया था और विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। इसके पहले प्रेसिडेंट थे, इसलिए फादर ऑफ, हम लोग इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि विक्रम साराभाई को इसरो का फादर बोलते हैं। और इसरो का स्थापना 15 अगस्त को किया गया था, 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और यहाँ पे दिया गया है EOS 9 को 2025 में लॉन्च किया गया। 18 मई 2025 को PSLV C61 के तहत किया गया। और आपको बता दें कि इसका मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि 9 था। ये 1 से लेकर 9 तक क्रम में, इसको हाल ही में रिसेंट के महीनों में लॉन्च किया गया। ये 18 मई को लॉन्च किया गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C61 से लॉन्च किया गया। इसरो इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से NVS-2 है, जो कि 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। GSLV के तहत किया गया था। यह इसरो का 100वां मिशन था। तो आपको ये वाला BPSC या फिर अदर एग्जामों के लिए, SSC रेलवे के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि इसरो का 100वां मिशन कौन था। यानी 100 नंबर का जो मिशन था वो NVS-2 था, जो कि 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया GSLV के तहत, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तहत किया गया। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट जो दे रखा है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्पैडेक्स मिशन है, जो कि 30 दिसंबर 2024 को किया गया PSLV C60 के तहत, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तहत किया गया। ये 16 जनवरी 2025 को भारत अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों के साथ जोड़ने की डॉकिंग प्रक्रिया स्पैडेक्स में सफल हो गया। इस मिशन के तहत डॉकिंग तकनीक से 2 उपग्रहों यानी SDX-1 जैसे चेचर और SDX-02 यानी टारगेट को एक दूसरे से जोड़ा गया। तो ये हम लोग देखें कि अंतरिक्ष में स्पेस में ही 2 उपग्रहों को एक साथ जोड़ा गया, जिसे स्पेडेक्स मिशन बोला गया। और ये PSLV C60 के तहत लॉन्च किया गया था 2024 में। इसी प्रकार से ESA प्रोब 3 था, जो कि 5 दिसंबर 2024 को PSLV C59 के तहत इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह को इसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। तो यह स्पेस जो ये हमारा मिशन था, ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह को लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक। EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 मिशन जो है 16 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया। SSLV के तहत किया गया। तो एक होता है PSLV, जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, और SSL को बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एक होता है GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये तीनों कैटेगरीज हैं। एक बड़े बड़े पैलोड को लेके जाता है GSLV, और उससे कम लाइट वेट को PSLV, और उससे और छोटे छोटे चीज़ों को इसके नामों में इसका छुपा हुआ है SSLV। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि EOS 8 मिशन था, SSLV D3 के तहत लॉन्च किया गया। यह मिशन उद्देश्यों में माइक्रो सैटेलाइट का डिज़ाइन और विकास करना, पेलोड
उपकरणों का निर्माण करना तथा भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी को शामिल करना इसमें शामिल था। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है RLV-LEX-3। यह एक मिशन है जिसे हम RLV-LEX बोल सकते हैं। 23 जून 2024 को लॉन्च किया गया RLV मिशन के तहत इसरो के RLV-LEX-3 यानी पुष्पक का सफल लैंडिंग कर्नाटक की चित्रदुर्ग में कराया गया और यह LEX श्रृंखला का तीसरा और अंतिम परीक्षण था। इससे पहले इसरो का LEX-1 और LEX-2 मिशन सफल रहा। तो ये हम लोग समझ गए हैं यहाँ पे क्या दिया गया था। इसी प्रकार से दिया गया है RLV लैंडिंग प्रयोग जो कि 22 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया RLV के तहत। तो RLV-LEX-2 के हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने के समय प्रारंभिक स्थितियों में पुनः प्रयोजन प्रक्षेपण यान था। यह स्वतः लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। Insta-3DS मिशन जो कि 2024 में लॉन्च किया गया GSLV-14 के तहत। और फिर लिखा है एक्सपोसेट मिशन जो कि 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इसरो का एक महत्वाकांक्षी सैटेलाइट ये स्पेस मिशन था और इसका नाम ये जिस स्टेशन से या फिर जिस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया उसका नाम है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58। इसरो ने PSLV C-58 के माध्यम से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसेट उपग्रह को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ से हम लोग ये मेनली जो है हमारा टॉपिक में इतनी दे रखा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसरो के आगामी मिशन, इसको अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ से आपको क्या याद रखना है। तो जैसे में जो रिसेंट में लॉन्च हुआ 2025 का सैटेलाइट हम लोग EOS लॉन्च ये 9 याद रखेंगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो PSLV-60 के तहत किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट था। इसरो का 100वां यानी जो 100 नंबर का मिशन था ये GSLV-F-15 के तहत लॉन्च किया गया 29 जनवरी 2025 को NVS-2 उपग्रह था। इसी प्रकार से SpaceX मिशन को याद रखेंगे PSLV-60 के तहत लॉन्च किया गया। और यहाँ पे 5 दिसंबर 2024 का PSLV C-59 के तहत लॉन्च किया गया ESA प्रोब 3। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यह एक सैटेलाइट था जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप क्रम टॉप वाला कम से कम 4 से 5 याद रख सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट का है। आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामों में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।